हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पॉलिटी की आज हमारी 7वीं क्लास है और इस क्लास का नाम है केंद्र और राज्य संबंध। तो ये देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन जो है तो ये एसएसटी सोशल साइंस के लिए हैं, यूपी टेट एग्जाम के लिए। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिएगा। तो देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध संविधान में किस भाग में है। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध जो है संविधान 11 में है, भाग 11 में है ये। अगला क्वेश्चन है कि तीन सूची क्या है। तो तीन सूची है केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है कि केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं। तो देखिए, केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं। नेक्स्ट है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो देखिए, राज्य सूची में 66 विषय हैं। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है पूरा वीडियो वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो देखिए, समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या है 52। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 256 का उद्देश्य क्या है। तो अनुच्छेद 256 का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच मतभेद किस अनुच्छेद में तय होते हैं। तो देखिए कि केंद्र और राज्य के बीच मतभेद ये तय होते हैं आर्टिकल 262 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लागू होता है। तो देखिए कि राष्ट्रपति शासन ये लागू होता है आर्टिकल 356 में। अब अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय वितरण। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद का समाधान कौन करता है। तो देखिए कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद का समाधान करता है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 249 में क्या प्रावधान है। तो संसद राज्य विषय कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 250 किसका प्रावधान है। तो आपातकाल में संसद कानून बनाना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 252 में क्या प्रावधान है। तो देखिए, अनुच्छेद 252 में ये प्रावधान है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए कानून निर्माण करना। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंध मजबूत क्यों है। तो संविधान और समन्वय से। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित होता है। तो देखिए, वित्त आयोग जो है ये 5 वर्ष में गठित होता है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य विवाद समाधान का अंतिम अधिकार किसे है। तो केंद्र और राज्य विवाद समाधान का अधिकार जो है तो ये सर्वोच्च न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 257 में क्या प्रावधान है। तो देखिए, अनुच्छेद 257 में प्रावधान है केंद्र राज्यों के विकास की निगरानी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 261 में क्या प्रावधान है। तो देखिए कि अनुच्छेद 261 में प्रावधान है एक राज्य का कानून दूसरे राज्य में मान्य। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य विवाद किस प्रकार हल होते हैं। तो देखिए, केंद्र राज्य विवाद जो है ये संवैधानिक और न्यायिक मार्ग के द्वारा हल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 263 किसके लिए है। तो देखिए कि अनुच्छेद 263 जो है ये राष्ट्रीय विवाद निवारण परिषद के लिए है। अगला है कि संविधान में केंद्रीय सूची का उद्देश्य क्या है। तो देखिए कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सूची का उद्देश्य है राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। नेक्स्ट है कि राज्य सूची का उद्देश्य क्या है। तो राज्य सूची का उद्देश्य है राज्य के आधिकारिक क्षेत्र। अगला है, समवर्ती सूची का उद्देश्य क्या है। तो दोनों के साझा विषय हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 355 का क्या उद्देश्य है। तो राज्यों की सुरक्षा और संवैधानिक कार्य। अगला है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। तो राज्य में विधायिका विफल होने पर। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध संविधान में क्यों महत्वपूर्ण है। तो संघीय संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 254 क्या कहता है। तो देखिए, अनुच्छेद 254 कहता है संघ कानून राज्य कानून से प्राथमिकता पाए। अगला है, केंद्र और राज्य सरकार में कानून बनाने का अधिकार कैसे तय होता है। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार में कानून बनाने का अधिकार होता है तीनों सूचियों के द्वारा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि अनुच्छेद 247 किसके लिए है। तो अनुच्छेद 247 है संसद द्वारा कानून बनाने के लिए। अगला है, संविधान में संघीय ढांचा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए कि संविधान में संघीय ढांचा केंद्र और राज्य के संतुलन के लिए बनाया जाता है। अगला है कि केंद्र राज्य विवाद का समाधान कौन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध में वित्तीय संतुलन कैसे सुनिश्चित होता है। तो वित्त आयोग से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य सूची में शिक्षा शामिल है। तो हाँ। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूची में रक्षा शामिल है। हाँ। अगला है, समवर्ती सूची में क्या शामिल है। तो शिक्षा, अपराध, सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 किसके लिए है। तो देखिए, अनुच्छेद 352 ये आपातकाल के लिए है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अनुच्छेद 356 किसके लिए है। तो देखिए, अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन के लिए। नेक्स्ट है कि 360 किसके लिए है, यानी आर्टिकल 360 किसके लिए है। तो देखिए, आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल के लिए। अब अगला क्वेश्चन है
कि संविधान में संघीय संतुलन कैसे बना है, तो 3 सूचियों से, केंद्र, राज्य और समवर्ती। अगला है कि केंद्र और राज्य सरकार में मतभेद किसके हल होते हैं, तो राष्ट्रपति और न्यायपालिका के। अगला है कि वित्त आयोग राज्य को कितना धन देता है, तो संसद के अनुसार देता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूची का विषय विदेश नीति क्यों महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 249 संसद के लिए कानून बना सकती है, हाँ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 252 दो राज्यों के लिए कानून बनाता है, हाँ। नेक्स्ट है कि संविधान में अनुच्छेद 257 केंद्र के लिए क्यों जरूरी है, तो राज्यों की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन राज्य में किस समय लागू होता है, तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में जब विधानसभा विफल होती है तब लागू होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध संविधान में किस अनुच्छेद में मुख्य है, तो आर्टिकल 245 से 263 में मुख्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध को संतुलित करता है, तो जी हाँ बिल्कुल करता है।